दोस्तों, गोदी मीडिया की भारत में तो थू थू होती ही रहती है। लोग उनके चैनल देखना बंद तो कर ही चुके हैं, लेकिन नेपाल में भी किस प्रकार से गोदी मीडिया की चर्चाएं हो रही हैं या फिर यूं कहूं कि बेइज्जती हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जब भारत का मीडिया नेपाल में कवरेज करने के लिए पहुंचा, फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिस बात का अंदाजा सभी को था, क्योंकि मेन स्ट्रीम चैनल के तमाम पत्रकार एक तरफा खबरें दिखा रहे थे। नेपाल में जेनजी जनरेशन यानी कि युवाओं को बता रहे थे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी संसद का नुकसान किया और सुप्रीम कोर्ट का नुकसान किया, अपने मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वित्त मंत्री का तो मार मार कर बुरा हाल कर दिया। ऐसी तमाम खबरें जब टीवी चैनलों पर दिखाना शुरू की गई तो फिर क्या था, युवाओं का गुस्सा भड़क जाता है। यहाँ से तमाम पत्रकार जो वहां कवरेज के लिए गए हुए थे उनकी पिटाई की जा रही है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। आप समझिए कि चौथे स्तंभ की किस प्रकार से मेन स्ट्रीम चैनल ने धज्जियां उड़ा दी, और उड़ाए भी क्यों ना, क्योंकि जाहिर तौर पर नेपाल के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल की मुख्य तौर पर मैंने आपको खबर बताते हुए कहा था कि किस प्रकार से गोदी मीडिया भी ये स्वीकार करने लगा है कि वहां पर ब्राह्मणवाद का वर्चस्व चरम पर था। यानी कि जितने भी बड़े पद हैं, फिर वो चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, स्पीकर हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, केवल एक तबके विशेष के लोगों के पास ही ये पद थे। वो तबका है ब्राह्मण तबका। फिर क्या था, जिसके विरोध में सड़कों पर युवा उतर आते हैं। ये लड़ाई केवल एक मुद्दे को लेकर नहीं है, आपको ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, परिवारवाद भी एक मुद्दा है और जाहिर तौर पर ब्राह्मणवादी सोच भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से नेपाल के युवा सड़कों पर उतर गए हैं। 20 युवाओं पर गोली चलाई गई, उसके बाद ये आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है। लेकिन अब गोदी मीडिया जो वहां कवरेज के लिए पहुंचा है, वही मीडिया जो भारत में मणिपुर के मुद्दे को कवर नहीं करता, वही मीडिया जो चुनावों में किस प्रकार से बड़ी स्तर की गड़बड़ी की जा रही है उसे कवर नहीं करता, वही मीडिया जो बहन बेटी की सुरक्षा पर चर्चा नहीं करता, वही मीडिया जो पीएम मोदी से सवाल नहीं करता, वो मीडिया नेपाल में जाकर वहां के लोगों से सवाल कर रहा था। फिर क्या हुआ, उन्हें गाली गलौज मिलने लगी और चारों तरफ अब गोदी मीडिया की थू थू हो रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि थोड़ा तो शर्म करिए, आप नेपाल कवरेज के लिए जा रहे हैं और यहाँ बिहार में लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर युवा आंदोलन करने बैठे हैं। बिहार की तस्वीरें देखकर आप झकझोर जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या भारत के भी हालात नेपाल जैसे ही हो रहे हैं? क्योंकि भारत का युवा परेशान है। देखिए, पटना की सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हाथों में हथकड़ियां पहनकर अनोखा प्रदर्शन दर्ज करा है। उनकी मांग है कि TRE 3.0 का पूरक परिणाम तुरंत जारी किया जाए। डबल इंजन सरकार युवाओं को भविष्य नहीं, सिर्फ इंतजार और जंजीरें सौंप रही है। ये कितनी बड़ी खबर है कि युवा भारत में बेरोजगारी से परेशान है। आप खुद सोच कर देखिए, युवा परेशान है महंगाई से, युवा परेशान है बेरोजगारी से, युवा परेशान है पेपर लीक से। ये कवरेज देने की जगह गोदी मीडिया नेपाल के मुद्दे पर कवर कर रहा था, तो जाहिर तौर पर जो उनके साथ हुआ वो तो होना ही था। और अब गोदी एंकरों का भी बहिष्कार है, गोदी मीडिया का भी सड़कों पर बहिष्कार किया जा रहा है और सीधे तौर पर न केवल नेपाल की जनता बल्कि भारत के लोग भी गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर पे, क्योंकि इस गोदी मीडिया के जमाने में हिंद समाचार सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।